और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल पर सभी की निगाहें बनी हुई है। लगातार देखा जा रहा है कि इंतजार अब खत्म होने वाला है। आप अंदर सर कम 40-41 आदमी हैं, लग जाएंगे, आधा घंटा निकालने में लग जाएंगे कम से कम जी। पूरा ऑपरेशन अब एनडीआरएफ एसडीआरएफ ने बिल्कुल उस पर हॉल होल कर दिया, पाइप डाल दिया, अब रास्ता बना दिया, अब जाने आने बस। अब तो दिक्कत नहीं आएगी, अब कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं अभी। अच्छा, सब चीज ओके है, कोई दिक्कत नहीं अब। ठीक है जी सर, क्या नाम है आपका? शंभू जी। खत्म हुआ इंतजार, सभी मजदूर जल्द ही बाहर आएंगे। आपको बता दें कि मजदूरों को निकालने का काम शुरू हो चुका है। उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी एक खबर है, किसी भी वक्त टनल से बाहर आ सकते हैं मजदूर। ये दावा किया जा रहा है कि 2 से 3 घंटे और लगेंगे, उसके बाद सभी मजदूर बाहर आएंगे। पाइप के अंदर लाइटें भी लगाई गई है, केंद्रीय मंत्री भी वहां पर मौजूद है। 2 से 3 घंटों का अब इंतजार और करना है। चलिए एक बार फिर से हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ राव शिफात अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राव शिफात, कहा जा रहा है कि उत्तरकाशी टनल के अंदर जो मजदूर फंसे हुए हैं, 2 से 3 घंटे और बस अब इंतजार है, उसके बाद मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। जानना चाहेंगे कि कौन कौन से प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौजूद है इस वक्त। दीपिका, देखिए, जिस पल का इंतजार था वो पल आ चुका है। जिस उम्मीद में ये रेस्क्यू चल रहा था, उम्मीदें पूरी हो चुकी हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, चीफ मिनिस्टर खुद वहां पर मौजूद हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह मौजूद हैं। वो अंदर टनल के मुहाने पर पहुंचे थे और ऑडियो वीडियो के जरिए उन्होंने सबसे पहले बात की थी और इस कामयाबी के लिए थोड़ी खुशी भी जाहिर की। तमाम आला अधिकारी, वो पीएमओ ऑफिस के हों या स्टेट गवर्नमेंट के हों, तमाम आला अधिकारी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। कोऑर्डिनेशन बेहतरीन बना हुआ है। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से एकदम सतर्क मोड पर हैं। सब सरकारी अमलों को अलर्ट पर रखा गया है। किसी तरह की कोई परेशानी, कोई सबब ना बने, ये तमाम चीजें पहले से सुनिश्चित कर ली गई थी। अंदर एनडीआरएफ के जवान पहुंच चुके हैं, 4 से 5 इनकी संख्या है। दूसरा, 2-3 एक्सपर्ट और पहुंचे हैं, क्योंकि मलबा प्रॉब्लम ना बने। आगे की तरफ का जो हिस्सा है, मिट्टी उस वक्त वहां पर धसी हुई है। कहाँ के रहने वाले हो आप? ओडिशा। उड़ीसा किस जिले के? मयूरभंज। कौन आपके फंसे हुए हैं? भाई। क्या नाम है? विशेषण नायक। आप अपना सामान उमर लेकर जा रहे हैं, क्या इसमें आपके भाई का भी सामान है? जी। और आपका भी सामान है? जी। अब तो कोई गम नहीं है, कोई शिकवा नहीं है? नहीं। ठीक है। आप भी रिलेटिव हैं? नहीं। क्या? जल्द ही सभी मजदूरों का रेस्क्यू होगा। परिजन भी वहां पर पहुंच रहे हैं। परिजन भी अब इंतजार कर रहे हैं कि अंदर जो फंसे हुए हैं वो जल्द ही बाहर आए। उनको देखने के लिए उनकी भी आंखें अब तरस गई है। देखा जा रहा है कि पाइप के अंदर लाइटें लगाई गई हैं। प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी वहां पर मौजूद है, मॉनिटरिंग कर रही है। एक बार फिर से हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ राव शिफात अली हमारे साथ जुड़ गए हैं। राव शिफात, क्या कुछ कह रहे थे आप कि किस तरीके से मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है? क्या कुछ वहां पर कौन प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौजूद हैं? देखिए, तमाम जितना भी जिला प्रशासन मौजूद है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ साथ जो रेस्क्यू टीम है वो तो मौजूद है ही, लेकिन पीएमओ ऑफिस से जो आला अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। जनरल वीके सिंह जो है वो मौजूद है, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, और इसके साथ ही जो चीफ मिनिस्टर हैं वो नजर बनाए हुए हैं और किसी तरह की कोई परेशानी ना हो ये सुनिश्चित किया जा रहा है। अंदर एनडीआरएफ के जवान जा चुके हैं। बाहर परिजन आंखों में आंसू लिए, खुशी के आंसू लिए बाहर इंतजार कर रहे हैं कि वो पल हो जब वो अपने अजीज और अपने बच्चों से मिले। तो जो भी परिजन है, अलग अलग जो राज्य हैं जहाँ के लोग यहाँ काम करते थे, उन राज्यों के जो परिजन है वो इस वक्त मौजूद हैं। उनके रहने का इंतजाम पहले से किया गया था, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के पहले से अलर्ट पर रखा गया था और एनडीआरएफ की जो अंदर टीम पहुंची है उसमें कुछ विशेषज्ञ भी हैं। वो पहले स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे और कुछ एक स्पेशल चश्मा बनाया गया है। हालांकि अगर दिन में रेस्क्यू होता तो वो चश्मा लगा करके बाहर आते, ताकि जो दिन का उजाला है वो इफेक्ट ना करता आंखों को। लेकिन फिर भी उनके ऑक्सीजन को देखा जाएगा, उनकी हार्ट बीट को देखा जाएगा, उनकी पल्स को देखा जाएगा और तमाम परीक्षण करने के बाद अगर वहीं पर कोई फर्स्ट एड दी जा सकती है, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो तो वहीं पर उनको फर्स्ट एड दी जाएगी। लेकिन अगर स्वस्थ होंगे तो एक एक करके उन सबको बाहर निकाला जाएगा। बिल्कुल राव शिफात, साथ ही साथ आज 17वां दिन है, 41 मजदूर 17वें दिन से वहां पर फंसे हुए हैं। ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। अगर परिजनों के यहाँ पर बातचीत करें तो वो भी काफी इंतजार कर रहे हैं कि अब आज के दिन तो मजदूर यहाँ पर बाहर निकल ही आए, क्योंकि अब जो इंतजार है वो यहाँ पर काफी लंबा हो चुका है। अगर एयरलिफ्ट सुविधा की अगर यहाँ पर बातचीत की जाए उसके बारे में क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ सुविधा एयरलिफ्ट को लेकर की गई है?
बिल्कुल एयरलिफ्ट को लेकर के तमाम तैयारियां कर ली गई थी। हालांकि चनाकू जो हेलीकॉप्टर है वो तैनात कर दिया गया था, लेकिन रात के अंधेरे में उसका उड़ पाना मुश्किल है। मौसम भी थोड़ा खराब है और खराब मौसम में इसकी उड़ान भरना मुश्किल हो जाता है। लेकिन दूसरे जो हेलीकॉप्टर हैं वो तैयार कर लिए गए हैं। इसके साथ ही कॉरिडोर की तैयारी कर ली गई। ग्रीन कॉरिडोर बनेगा। अगर बाई रोड अस्पताल ले जाया जाता है तो किसी तरह की कोई बाधा ना आए रास्ते में, ये पहले से सुनिश्चित किया गया है। अगर एयरलिफ्ट की जरूरत पड़ती है तो एयरलिफ्ट किया जाएगा। और एम्स तक तैयारी, यानी उत्तरकाशी से लेकर देहरादून के एम्स तक तमाम तैयारियां हैं। स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है और साथ ही ग्रीन कॉरिडोर की तैयारियां पहले से कर ली गई थी। किसी तरह की कोई परेशानी ना हो इसके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं पहले से कर ली गई थी। 41 एम्बुलेंस वहां पर लगा दी गई थी। कुछ एम्बुलेंस अभी अंदर है, मुहाने के अंदर तक जा चुके हैं, जहां से जब रेस्क्यू किया जाएगा तो लास्ट का जो पाइप है वहां तक 6 एम्बुलेंस अभी मौजूद है। उसके साथ जो बाहर एम्बुलेंस है वो मौजूद है, क्योंकि एक साथ अंदर इतनी एम्बुलेंस नहीं जा सकती है। लेकिन वक्त थोड़ा सा इसलिए लग रहा है कि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। जो टीम अंदर पहुंची है, जो टीम बाहर रेस्क्यू में जुटी है, जो मलबा है वो परेशानी पैदा ना करे, जो कीचड़ और दलदल है वो परेशानी पैदा ना करे, जो मिट्टी है वो वाइब्रेट ना हो, जो पाइप है रेस्क्यू के लिए जो डाला गया है वो ऊपर नीचे ना हो जाए, उसमें जर्क ना आ जाए। आगे की तरफ से जो पाइप डाला गया है, क्योंकि एक्स्ट्रा पाइप डाला गया है आगे की तरफ से, वो पाइप नीचे की तरफ ना धंस जाए। तो ये तमाम चीजें सुनिश्चित करने के बाद एक एक करके स्ट्रेचर पर एक एक व्यक्ति को लाया जाएगा और 3 से 4 व्यक्तियों को लाया जाएगा पहले। उसके बाद जब बाहर की तरफ वो आएंगे तो वहीं पर अस्थायी तौर पर एक अस्पताल तैयार किया गया है। अगर किसी को हल्की परेशानी है तो वहीं उसका इलाज होगा, किसी को बड़ी परेशानी अगर चलिए राव शफात, आप हमारे साथ बने रहिए। और उत्तरकाशी टनल हादसे में एनडीआरएफ की टीम मजदूरों तक पहुंच चुकी है। ये खबर आपको बता रही है, बड़ी खबर आपको बता रही है। जल्द ही अंधेरी सुरंग से बाहर आएंगे मजदूर। 41 मजदूर जल्द ही सुरंग से बाहर आएंगे। एनडीआरएफ की टीम मजदूरों तक पहुंची है और अब जल्द ही इंतजार खत्म होगा। जल्द ही 17 दिन से जो मजदूर फंसे हुए हैं वो बाहर निकलकर आएंगे। वो 41 मजदूर जो बाहर निकलने वाले हैं, कुछ ही देर के अंदर सबकी नजरें इस पर बनी हुई हैं। एनडीआरएफ की टीम मजदूरों तक पहुंच चुकी है और एक एक करके मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है। उत्तरकाशी टनल हादसे में इस वक्त की बड़ी खबर, एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है अंदर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह, वो भी मजदूरों से मिलने पहुंचे थे और उनकी निगरानी में एक एक कर सभी मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है। उत्तरकाशी टनल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं, तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। वो वक्त आ चुका है जिसका इंतजार 17 दिन से पूरा देश कर रहा था, जिसका इंतजार उन 41 मजदूरों के घर वाले कर रहे थे, जिसका इंतजार उन मजदूरों की जान बचाने में लगे हुए तमाम वो जवान जो सेना के रेस्क्यू में जुटे हुए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एनडीएमए और तमाम एजेंसियां जो इस रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई थी, वो आखिरकार कामयाबी के साथ इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने वाले हैं। 2 से 3 घंटे में सारे के सारे मजदूर, वो सभी 41 मजदूर बाहर आ जाएंगे। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। लोगों की जान बचाना सबसे बड़ा काम माना जाता है दुनिया के अंदर। किसी इंसान की जान बचाना सबसे बड़ा काम माना जाता है दुनिया के अंदर। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। वो मजदूर जो लोगों की सहूलतों के लिए, रास्तों को आसान बनाने के लिए, सफर को आसान बनाने के लिए टनल के अंदर काम कर रहे थे, वो एक ऐसी अनहोनी हुई कि उनकी जिंदगी मुश्किल में पड़ गई। लेकिन आज वो इंतजार खत्म हो रहा है। मजदूरों के बाहर निकलने का सिलसिला शुरू हो रहा है और मजदूरों तक पहुंच चुके हैं तमाम वो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लोग। एक एक करके मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। एक मजदूर को निकालने में 5 मिनट का वक्त लगेगा, ये जानकारी आई है। 3 से 5 मिनट का वक्त एक मजदूर को बाहर निकालने में लगेगा और उसके बाद उन तमाम मजदूरों को एक एक कर सभी मजदूरों को 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर टनल से बाहर निकाल लिया जाएगा। एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन
भारत का यह सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, टनल सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को बचाने का यह रेस्क्यू ऑपरेशन। और आज का दिन भारत के लिहाज से बहुत बड़ा दिन। आज का दिन 28 नवंबर का यह दिन, 28 नवंबर मंगलवार का यह दिन ऐतिहासिक रूप से दर्ज हो जाएगा इतिहास के अंदर। खुशियां चेहरों पर आने वाली हैं। परिवार के लोग दुआएं कर रहे हैं, दुआओं में लोग जुटे हुए हैं। पूरा देश इस वक्त देख रहा है कि किस तरह से 41 मजदूरों को बचाया जा रहा है। तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और आज यह दिन बहुत बड़ा है। शांति टमटा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राव शफात अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार हम बात करते रहेंगे, तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। रेस्क्यू टीम ने क्या कुछ कहा, रेस्क्यू टीम ने क्या कुछ कहा, वो आप सुनिए। बहुत अच्छी स्थिति है और सारे लोग एकदम कुशल मंगल है, बढ़िया से हैं और सबको निकालने का काम चालू कर दिया है। अच्छा, एनडीआरएफ की टीम निकलने का चालू है? हाँ, एनडीआरएफ की टीम अंदर जा चुकी है। कितने लोग अंदर गए हैं एनडीआरएफ की टीम? एनडीआरएफ के 4-5 आदमी गए हैं, बाकी पूरी टीम है वहाँ पे। यानी कि अब जो है प्रोसेस शुरू हो चुका है निकालने प्रोसीजर चालू कंटिन्यू हो गया, चालू अभी उनका निकलना। सर, हम लोग ने देखा कि स्ट्रेचर लेके जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या वो स्ट्रेचर किस लिए लेके जा रहे हैं? उनको लेके आने के लिए स्ट्रेचर ला रहे हैं कि वो चल के ना आए तो स्ट्रेचर पे लेट के आए हों। अच्छा, तो कितने लोग गए हैं एनडीआरएफ के? वो 4-5 आदमी गए हैं, बाकी तो एनडीआरएफ की पूरी टीम है वहाँ पे। 20-22 आदमी हैं, जितनी जरूरत पड़ेगी उतने जाएंगे वो। रेस्क्यू टीम के लोग पहुंच चुके हैं, एनडीआरएफ की टीम के लोग पहुंच चुके हैं। एक एक कर मजदूरों को पाइप के जरिए सुरंग से बाहर निकाला जाएगा, उनका मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। मजदूरों तक एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है और खबरें आनी शुरू हो चुकी हैं कि मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। फिर वहीं पर मौजूद जो अस्पताल बनाया गया है, स्थायी अस्पताल बनाया गया है, बेड्स रखे गए हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स रखे गए, उन सब की मेडिकल जांच की जाएगी ताकि किसी तरह का इन्फेक्शन कोई ना हो। ये एम्बुलेंस आप देखिए खड़ी हुई है तत्पर, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत होगी तो तुरंत दूसरे अस्पतालों में पहुंचाया जाएगा उन तमाम मजदूरों को जिन जिन को वहां से बाहर निकाला जा रहा है। ये तस्वीरें बयान कर रही है कि मजदूरों के बाहर निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। उत्तरकाशी से लाइव इस वक्त की तस्वीरें। राव शफात अली इस वक्त हमारे साथ लगातार उत्तराखंड से जुड़े हुए। राव, वो वक्त आखिरकार आ चुका है, मजदूरों को बाहर निकालने का सिलसिला शुरू हो चुका है, हलचलें तेज हैं उत्तरकाशी में। बिल्कुल डॉक्टर नासिर, 17 दिन से 41 जिंदगियां जिस काली गुफा में थी, आज उसका अंत हुआ। और जो उम्मीद थी, उस उम्मीदों पर जो रेस्क्यू टीम थे वो खरी उतरी। बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत ज्यादा बाधित हुआ है रेस्क्यू ऑपरेशन, लेकिन आज वो पल आ चुका है जिसका इंतजार था। और इधर जो परिजन है उनकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो अब खुशी के आंसू हैं। पहले दहशत के आंसू थे, पहले उनके चेहरे पर खौफ था, लेकिन अब एक खुशी है कि अब उनके अपने उनसे कुछ ही देर के बाद मिलने वाले हैं। किसी की माँ इंतजार कर रही है, किसी की बहन, किसी की पत्नी, किसी के पिता। लाइव तस्वीरें राव शफात अली, लाइव तस्वीरें आ रही है मजदूरों को बाहर निकालने की। एम्बुलेंस के जरिए मजदूरों को एम्बुलेंस में लाया गया है। मजदूर बाहर निकलना शुरू हो चुके हैं, मजदूर आ चुके हैं बाहर। एक एक कर मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें, ये देखिए आप, इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीरें, सबसे अहम तस्वीरें। वो मजदूर जो 17 दिन से टनल के अंदर, सुरंग के अंदर फंसे हुए थे, वो मजदूर जो अपनी जिंदगी और मौत से जद्दोजहद कर रहे थे, आखिरकार मौत को हराकर, आखिरकार सभी दिक्कतों को, मुश्किलों को, परेशानियों को हराकर वो मजदूर बाहर निकल रहे। उनका हौसला, उनका जज्बा, उनका जोश, उनका जुनून इस वक्त सबके लिए बड़ी बात है और सबको मोटिवेट कर रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त उत्तरकाशी टनल हादसे में सबसे बड़ी सफलता, मजदूर बाहर निकाले गए हैं। 17 दिन से टनल में फंसे मजदूर। अभी यह आंकड़ा नहीं आया है कि कितने मजदूर, क्योंकि एक एक करके मजदूरों को निकाला जा रहा है, एक एक करके मजदूरों को निकाला जा रहा है। मजदूरों को लेकर पहली एम्बुलेंस निकली है, पहला मजदूर सफलतापूर्वक निकाला गया। पहला श्रमिक, पहला हमारा वो मजदूर भाई, उसको कामयाबी के साथ निकाला गया है। वो 41 परिवार जो दिन रात दुआओं में लगे हुए थे, वो 140 करोड़ भारतवासी जो सभी दुआ कर रहे थे कि इन सभी लोगों को बाहर निकाला जाए। हमारी वो तमाम टीमें जो लगातार इस काम को करने में जुटी हुई थी, इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक हासिल करने में जुटी हुई थी, वो आज कामयाबी से राहत की सांस लेंगी। लेकिन अभी भी वक्त गुजरा है। अभी भी बहुत बड़ी बात यह है कि एक एक मजदूर को बाहर निकाला जाए, सुरक्षित निकाला जाए। हम ये कहें कि सब पूरी कामयाबी मिल चुकी है, पूरी कामयाबी मिल चुकी है।
तस्वीरें, मजदूर बाहर निकलने शुरू हो चुके हैं, वो श्रमिक बाहर निकलने शुरू हो चुके हैं। नासिर हुसैन उत्तराखंड से हमारे साथ लाइव जुड़े हो। नासिर, देखिए, बहुत खुशी की खबर किया है और अभी एक एम्बुलेंस को लेकर बाहर निकल रही है। आप देखते हैं तस्वीरों में भी नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको करने के लिए जो टीमें लगी हुई थी, उन टीमों में सारे प्रबंध करने के बाद अब सारी फैसिलिटी जो भी उनको दी जा रही थी, उसके बाद जब पहले मजदूर को बाहर निकाला गया तो जो ऐसा अस्पताल बनाया गया था, उस अस्पताल में पहले मेडिकल चेकअप किया गया और उसके बाद उस मजदूर को अब एम्बुलेंस के माध्यम से जो जिला अस्पताल है और वहां पर पहुंचाया जा रहा है और वहां पर जाकर उसका कंप्लीटली मेडिकल चेकअप होगा। तो ये नासिर, आप बने रहे। एक बार शांति टमटा जो वहीं पर घटना स्थल पर मौजूद है उनसे भी बात करते हैं। आप थोड़ा दूर हैं। जी शांति, बताना चाहूंगा कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये अब सफलता की ओर पहुंच चुका है और ये एक बड़ी सफलता के रूप में पहला मजदूर हमारा सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है, जिसको अब मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। और कुछ जैसी मेडिकल चेकअप पूरा होता है उसके बाद तुरंत यहाँ पे एम्बुलेंस है और साथ ही जो ब्रिज कॉर्नर बनाया गया है सारा अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। और जैसे पहले मरीज जैसा हमारा पहला ही मजदूर बाहर निकला है उसको तुरंत स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। राव शफकत अली भी इस पर अपनी बात रखेंगे। राव, जिस तरह से एक एक चीज आप बार कह रहे थे, राव एक बात कह रहे थे कि ये बहुत नाजुक वक्त है, ये बहुत नाजुक वक्त है, इसलिए लास्ट के जो क्षण होते हैं उसमें और ज्यादा ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल नासिर, देखिए पूरा देश दुआ कर रहा था कि मजदूर जल्द से जल्द बाहर आए और लास्ट मोमेंट का जो ऑपरेशन था वो तस्वीरें भी अब आ चुकी हैं। बड़ा भावनात्मक ये पल है और जो परिजन है उनकी आंखों में आंसू हैं, वो इंतजार कर रहे थे। एक लंबे समय से उम्मीदें टूटती जा रही थी, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। देश का सबसे बड़ा और सबसे जटिल और बाधित ये रेस्क्यू रहा। इसका जो आगाज है वो थोड़ा सा दिक्कतों वाला था, लेकिन जो अंजाम है वो बहुत ही खुशी वाला अंजाम रहा और अब ये रेस्क्यू अपने अंजाम तक पहुंच चुका है। तस्वीरें बाहर आ रही हैं, एक एक करके मजदूरों को अब निकाला जाएगा। सबसे पहले तो वहीं जो एक्सपर्ट्स की टीम है विशेषज्ञों की, वो स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है। उसके बाद अगर किसी की तबीयत में ज्यादा सुधार नहीं है, हालांकि सभी जो कार्मिक हैं वो पूरी तरह से ठीक बताए जा रहे हैं, लेकिन अंदर के तापमान में, बाहर के तापमान में, एनवायरमेंट में बहुत फर्क हो सकता है। बाहर आकर के हो सकता है बीमार हो जाए क्योंकि बाहर काफी ठंड भी है। तो अब जो डॉक्टरों की टीम है वो एम्बुलेंस के जरिए धीरे धीरे से एक एक करके सबको अस्पताल भेजेगी। इसके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री मौजूद है, ताकि हौसला अफजाई उन परिवारों की और उन कर्मियों की बनी रहे, किसी तरह से उनकी हिम्मत न टूटे। और 17 दिन के बाद आज इस खौफनाक गुफा के उसका अंत हुआ है, जिसकी उम्मीद है कि वो मजदूर फंसे हुए कर रहे थे कि शायद वो कभी बचेंगे या नहीं बचेंगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारे वो मजदूर। सबसे बड़ी बात ये रही। बिल्कुल जी। नासिर भी हमारे साथ जुड़े हो। नासिर हुसैन उत्तराखंड से। नासिर, हौसले ने जीत हासिल की है, जोश ने, जुनून ने, जज्बे ने जीत हासिल की है। कामयाबी के साथ ये रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है, मजदूरों का निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन फिर बिल्कुल आपने सही कहा, हौसले और उम्मीद की जीत इसको कहा जा सकता है, क्योंकि 17 दिन तक जो उम्मीद बांधे हुए मजदूर अंदर इंतजार कर रहे थे, वही उम्मीद बांधे हुए तमाम जो बाहर सुरक्षा जो रेस्क्यू कर्मी है वो इंतजार कर रहे थे, वो कोशिश में लगे हुए थे कि उसी उम्मीद के सहारे कि उनको निकाला जा सकेगा। आज ये उम्मीद कहीं ना कहीं कामयाब होती नजर आ रही है। और अभी जब पहले व्यक्ति को निकाला गया तो जाहिर तौर पर जितनी खुशी अंदर वाले लोगों को थी, उतनी खुशी बाहर के लोगों को थी कि उनकी जो मेहनत है वो सफल हुई और अब एक एक करके सभी मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तमाम जो रेस्क्यू चल रहा है इसमें मुख्यमंत्री खुद वहां पर मौजूद हैं, तमाम जो आला अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। और उत्तराखंड स्टेट के लिए एक बड़ी बात है कि एक ऐसा हादसा हो जाता है 12 तारीख को और उसके बाद 17 दिन तक तमाम जो रेस्क्यू एजेंसियां हैं वो लगी रहती हैं, केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक की तमाम एजेंसियां काम कर रही थी और सब एक उम्मीद के सहारे ही काम कर रही थी और उम्मीद कहीं ना कहीं सफल होती नजर आ रही है। दूसरी तरफ जो लोग अंदर हैं, जब उनका एक शख्स बाहर निकला है तो जाहिर तौर पर उनके लिए भी कहीं खुशी का पल है ये कि अब 17 दिन तक वो अंदर एक तरीके से कैद रहे थे, अब उनको आजादी मिलने वाली है। जैसे उनके एक भाई को आजादी मिल गई, ऐसे ही तमाम जो लोग 41 लोग हैं वो ऐसे एक एक करके बाहर आएंगे। हालांकि थोड़ा वक्त और जरूर लगेगा, लेकिन अगले 3 से 4 घंटे में सभी मजदूर बाहर होंगे और ये खुशी की बात अंदर वालों के लिए भी है और बाहर वालों के लिए भी है। बिल्कुल खुशी की बात है, कामयाबी की बात है, जोश की बात है। आपसे अपडेट लेते रहेंगे नासिर, लेकिन जो तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं वो अपने दर्शकों को दिखाते रहे और बताते रहे कि एक एक कर लाया जा रहा है।
बीच बीच में कुछ गैप दिया जाएगा, वक्त दिया जाएगा 4 से 5 मिनट। 4 से 5 मिनट एक मजदूर को बाहर निकालने में लगेगा। इसलिए लगेगा क्योंकि वो एक अलग तरह के वातावरण में थे, उनकी जांच होगी और इसीलिए जब 41 मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा तो अब से 3 घंटे 2 घंटे लग सकते हैं। पहला मजदूर दूसरा मजदूर बाहर निकल चुका है, एक के बाद एक मजदूरों को बाहर निकालने का सिलसिला शुरू हो चुका। आप अंदाजा लगाइए 17 दिन मौत की गुफा कह सकते हैं। उस मौत की गुफा से मौत को हराकर मजदूर बाहर निकल रहे हैं, जोश और जुनून के साथ मजदूर बाहर निकल रहे हैं। उनका उत्साह, उनका जज्बा था कि उन्होंने अपने आप को जिंदा रखा। वक्त है इंसान के साथ उनके परिवार की दुआएं हैं, पूरे देश की दुआएं हैं, ऊपर वाले का करम है। सरकारों की तरफ से मेहनतें की गई, प्रशासन की तरफ से मेहनतें की गई और आज का ये दिन बहुत खुशी का दिन है। किसी की जिंदगी बचाना बहुत बड़ी बात होती है और उन जिंदगियों को बचाया जा रहा है। ये लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं, हम लगातार जो वहां से तस्वीरें आ रही हैं, अलग अलग विंडो में आपको हमने दिखाई है कि किस तरह से तैनात एम्बुलेंस खड़ी हुई है। अंदर के जो हालात है वो लगातार नजर आ रहे हैं, एक एक करके सारी चीजें आगे बढ़ रही हैं। एम्बुलेंस तैनात है, मजदूर की मेडिकल की जांच हो रही है, और इस वक्त की बड़ी खबर मैंने आपको बताया था कि एक एक करके अब तक 5 मजदूर बाहर निकल चुके हैं और मजदूरों को लेकर पहली एम्बुलेंस बाहर निकली है। एनडीआरएफ ने वहां पर लगे लोगों ने, जो जवान लगे हुए हैं वहां पर, उन मजदूरों की जान बचाने के लिए 5 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। मेडिकल जांच चल रही है, उसके बाद उनकी तबीयत को देखते हुए, हालात को देखते हुए उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। इन तमाम बातों पर गौर किया जाएगा। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आज का दिन भारत के इतिहास में बड़ा दिन है। देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है ये। अंधेरी कोठरी से उजाले की तरफ बाहर निकले हैं मजदूर। रंग लाई है मेहनत, दुआओं ने असर दिखाया। 17 दिन के बाद जिंदगी आजाद। दिवाली वाले दिन ये मजदूर टनल के अंदर फंसे थे, सुरंग के अंदर फंसे थे और आज ही है दिवाली उनके परिवार के लिए। बिल्कुल आज ही है उनके परिवार के लिए दिवाली, क्योंकि उस दिवाली पर तो परिवार में टेंशनें थीं, परिवार में गम था, परिवार में दुख था, आंखों में आंसू थे। लेकिन आज खुशी के आंसू निकल रहे हैं परिवार के लोगों के। आज खुशी के आंसू निकल रहे हैं वहां पर मौजूद उन तमाम हमारे एजेंसियों के जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो तमाम टीमें लगी हुई हैं, क्योंकि सबकी मेहनत, सबकी कोशिश, सबकी जद्दोजहद कामयाब हो रही है। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। 41 जिंदगियों को बचाना वाकई में बड़ा दिन है। 41 जिंदगियों को सही सलामत बाहर निकाल पाना वाकई में बड़ा दिन है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को छोटा रेस्क्यू ऑपरेशन ना समझा जाए। 17 दिन तक आप अंदाजा लगाइए, खुद से महसूस कीजिए। वो टनल में फंसे थे, 17 दिन तक टनल में फंसे थे। हम और आप, अगर कोई हमें 17 दिन के लिए, 10 दिन के लिए सिर्फ एक कमरे में, अंधेरे कोठरी में बंद कर दे, जहां से हमारा कोई संपर्क ना हो, बाहर की दुनिया से कोई संपर्क ना हो, तो अच्छे से अच्छा इंसान मानसिक रूप से अपने आप को परेशान महसूस करेगा। उन लोगों की मानसिक स्थिति क्या होगी इसका भी पता लग जाएगा, उसका भी पता चल जाएगा। लेकिन सबकी एक एक चीज पर नजर रखी जाएगी। उनके स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। 5 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। 5 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, सिलक्यारा टनल से 5 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। देश की दुआएं काम आई हैं, परिवारों की दुआएं काम आई हैं। उस टनल के अंदर, उस सुरंग के अंदर, उस गुफा के अंदर, उस अंधेरी कोठरी के अंदर फंसे हुए मजदूरों की दुआएं काम आई है। एक और एम्बुलेंस आगे बढ़ रही है। मजदूरों को बाहर लगातार निकालने की कोशिश जारी है। और जिस तरह से जानकारी दी जा रही थी कि एक मजदूर को निकालने में 4 से 5 मिनट का वक्त लगेगा, भगदड़ है, हलचल है। भगदड़ से मतलब हलचल है, वहां पर हलचल तेज है, क्योंकि सबकी अब यह कोशिश है कि एक एक कर सबको सही सलामत निकाल लिया जाए, सबके स्वास्थ्य की जांच हो जाए, मेडिकल जांच हो जाए, किसी को कोई इन्फेक्शन तो नहीं है इसका पता चल जाए, और उसी हिसाब से सबको अलग अलग जगहों पर शिफ्ट भी किया जा सकता है। अगर किसी को कोई ज्यादा दिक्कत होगी तो उसको एयरलिफ्ट कर दूसरे बड़े अस्पतालों में पहुंचाया जाएगा। ऋषिकेश में एम्स को मुस्तैद कर दिया गया है, तैयार कर दिया गया है।
वहां पर चिनूक हेलीकॉप्टर तैयार है, हर तरह की तमाम वो चीजें उपलब्ध वहां पर मौजूद हैं जो इस वक्त इस रेस्क्यू ऑपरेशन की कामयाबी में अपनी जिम्मेदारी, अपना अहम रोल निभा सकती हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें, ये देखिए तस्वीर, ये पहले मजदूर की तस्वीर फुल स्क्रीन में दिखाइए इसको, ये तस्वीर आई है, ये पहले मजदूर की तस्वीर निकलकर सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने स्वागत किया है। वीके सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री जो पहले खुद सेना में रह चुके हैं, उन्होंने बाहर निकलने पर स्वागत किया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, यह सबसे बड़ी तस्वीर इस वक्त की, खुशी के साथ बाहर निकाला है, जोश के साथ ये बाहर निकले हैं, उनका हालचाल जानते हुए। यह बहुत बड़ी तस्वीर है। उस परिवार के बारे में सोचिए जिस परिवार का यह शख्स है, जिस परिवार का ये हमारा मजदूर भाई है, वो परिवार इस तस्वीर को देख रहा होगा तो उनकी आंखों में आंसू होंगे, क्योंकि दोबारा जिंदगी मिली है, फिर से जिंदगी मिली है। मौत पर इन जिंदगियों ने फतह हासिल की है। और ये कहा जाता है कि जिसको जितने दिन इस दुनिया में रहना है रहकर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत उसको खत्म नहीं कर सकती। तो आज इन मजदूरों ने मौत को हराया है, वरना इस तरह की बातें भी चल रही थी शुरुआत में कि न जाने जिंदगी बचेगी या नहीं बचेगी। ये देखिए आप तस्वीरें, ये तस्वीरें आप देखिए, बड़ी तस्वीरें। पहली तस्वीर मुस्कुराते हुए चेहरे उन मजदूरों के साथ जिनको टनल से निकाला गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जनरल वीके सिंह, यह बहुत बड़ी तस्वीर है, यह राहत वाली तस्वीर है, यह सुकून वाली तस्वीर है, यह देश की दुआओं की कामयाबी की तस्वीर है, यह वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे लोगों की कामयाबी की तस्वीर है, यह अलग अलग एक्सपर्ट्स के जज्बे, उनकी सोच, उनकी जिम्मेदारियों की तस्वीर है, यह सरकारों की तरफ से किए गए प्रयासों की तस्वीर है। और यह तस्वीर बहुत बड़ी तस्वीर है, यह खुशी की तस्वीर है। और इस तस्वीर को देखकर बहुत सारे लोगों की आंखों से खुशी के आंसू निकले हैं। यह बड़ी तस्वीर है और बस इसी तरह से एक एक कर सारे मजदूर सही सलामत निकल जाएं। अभी यही दुआ है, सारे के सारे मजदूर सही सलामत निकल जाएं। सबके पास जानकारी यही है कि सारे मजदूर वहां पर सुरक्षित हैं। बस दुआ यह है कि सबके सब सही सलामत निकलें, किसी तरह की कोई स्वास्थ्य को लेकर उनके परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। यह आज की बड़ी तस्वीर है, यह आज की बड़ी तस्वीर है। रेस्क्यू ऑपरेशन, देश ने पहली बार इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन देखा है। जिस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर लगातार चर्चा होती रही, जिस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर लगातार ये बातें आती रही कि कब जाकर खत्म होगा, वो रेस्क्यू ऑपरेशन जिसका इंतजार लगातार चल रहा था। लगातार मजदूर एक एक कर बाहर आ रहे हैं, एक एक कर मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है, लगातार मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है। अगर बात की जाए आज की इस तस्वीर की तो ये बहुत बड़ी तस्वीर है। ये तस्वीर हम सबको राहत देने वाली तस्वीर है, उन परिवारों को सुकून देने वाली तस्वीर है जिन्होंने आस छोड़ दी थी कि न जाने कैसे बचेंगे, कब बचेंगे। उन मजदूरों के लिए बड़ी तस्वीर है। इस तस्वीर से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। जिंदगियां बचाने की तस्वीर है, जिंदगियों को बचाने से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। मैं बार बार इसलिए कह रहा था क्योंकि देश ने पहली बार इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन देखा है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, 10 मजदूर सुरंग से, टनल से बाहर निकाले जा चुके हैं। राव शफात अली भी हमारे साथ जुड़े हुए। राव, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? 10 मजदूर आ चुके हैं बाहर। हाँ नासिर, देखिए एक एक करके सबको लाया जा रहा है, बहुत एहतियातन उनको लाया जा रहा है कि इस तरह की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि संकरा पाइप है, सिर्फ 800 mm का इसका दायरा है। और स्ट्रेचर को धीरे धीरे, क्योंकि 2 स्ट्रेचेबल वायर के जरिए एक तरफ से इसको खींचा जा रहा है और वापस जो स्ट्रेचर है भेजा जाता है। तो अभी धीरे धीरे से थोड़ा सा और वक्त लगेगा, क्योंकि अभी बड़ी संख्या है अंदर मजदूरों की। लेकिन कार्मिकों के चेहरे पर अब खुशी देखी जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब टनल के मुहाने पर मौजूद थे, सबसे पहले जो कर्मी बाहर आया, उसकी आंखों की खुशी का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल था। वो किस कदर खुश था। और मुख्यमंत्री ने उसको गले लगाया, स्वागत किया, माला पहनाई। और फिर ये सिलसिला धीरे धीरे, जिसकी उम्मीद थी 8 राज्यों के जो कर्मी अंदर फंसे थे, पूरा देश और दुनिया दुआ कर रहा था, अब ये सिलसिला शुरू हो चुका है। और कुछ ही देर के बाद जितने भी अंदर कर्मी फंसे हैं उन सबको धीरे धीरे लाया जाएगा और अस्पताल, क्योंकि 46 का अभी जो कर्मी निकाले गए हैं उनको वहां पर मूव कराया गया है ताकि उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा सके, उनको स्वास्थ्य लाभ दिया जा सके। जी बिल्कुल, 8 राज्यों के मजदूर, उन 8 राज्यों के 41 मजदूरों के लिए 140 करोड़ देशवासियों की दुआएं, उन 41 परिवारों की दुआएं और उन मजदूरों के 41 लोगों की दुआएं, वो अपने अपने तरीके से वहां पर दुआएं मांग रहे होंगे। एक एक पल किस तरह से गुजर रहा होगा आप अंदाजा लगाइए। एक एक पल
उनके लिए 17 दिन, मुझे ऐसा लगता है कि 17 दिन 17 महीनों 17 साल जैसे होंगे। बहुत सारे लोग तो ये सोच चुके होंगे जब फंसे होंगे कि अब हमारी जिंदगी का क्या होगा। जिंदगी बहुत बड़ी चीज है राव। 17 साल 17 महीने महसूस तो हुए होंगे इन लोगों को। नासिर देखिए, रूह कांप जाती है ऐसा आभास करके, ऐसा एहसास करके कि इतने लंबे वक्त तक एक किसी सुरंग में जहां दिक्कतें हो तो रूह कांप जाती है ऐसा आभास करके भी। और लेकिन क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत बड़ा था, इसमें तमाम टीम लग रही थी, इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट्स थे वो भी मौजूद थे। देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू था। बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, झारखंड, यहाँ के तमाम कार्मिक थे। लेकिन पूरा देश दुआ कर रहा था। इसके साथ ही जो पैसेज बनाए गए थे मशीनों के लिए, पूरे देश का कम्युनिकेशन देखा गया, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका कम्युनिकेशन देखा गया, और उसी का नतीजा है केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर के इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया। उम्मीदें जिस चीज की थी शुरुआती दौर में, देखिए उम्मीदें टूट रही थी, मशीनें खराब हो रही थी, रेस्क्यू नहीं हो पा रहा था, पाइप डैमेज हो रहे थे, 2-2, 3-3 जगह से रेस्क्यू किया जा रहा था, कोई भी रिस्क नहीं लिया जा रहा था, उसके बावजूद रेस्क्यू अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पा रहा था। लेकिन पूरे देश की दुआ, दुनिया की दुआ और तमाम जो स्थानीय लोग हैं किस कदर दुआ कर रहे थे, उनका कोई रिश्ता भी नहीं था, लेकिन फिर भी लोग आसपास के इलाकों से आकर के भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। वहीं पर एक मंदिर, बोकनाथ का मंदिर है, उनको स्थापित किया गया, उनसे दुआ की गई, प्रार्थनाएं की गई। और आज क्योंकि जो तकनीकी दिक्कतें आ रही थी वो तकनीकी दिक्कतें नहीं आई और अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका। जी, 10 मजदूर बाहर आ चुके हैं। राव आप बने रहिएगा, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 10 मजदूर बाहर आ चुके हैं टनल के अंदर से, और जिस तरह से ये जानकारी दी गई थी एनडीएमए की तरफ से, एनडीआरएफ के लोगों की तरफ से, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोग अंदर पहुंचे और वो वहां से स्ट्रेचर के जरिए इन मजदूरों को बाहर भेज रहे हैं। बाहर आते ही मजदूरों के मेडिकल जांच की जा रही है, उसके बाद फिर एक एक करके एम्बुलेंस बाहर निकल रही है। 10 मजदूर अब तक बाहर चुके हैं। नासिर हुसैन हमारे साथ लगातार जुड़े हो। नासिर, और क्या अपडेट है? देखिए, मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और जिन मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है वो तमाम मजदूरों को पहले जो पाइपलाइन बिछाई गई है उसके बाहर निकालते ही वहीं पर जो अस्थायी अस्पताल बनाया गया है अंदर टनल के अंदर ही, वहां पर उनका मेडिकल परीक्षण किया जा रहा है। मेडिकल परीक्षण के साथ साथ तापमान अंदर और बाहर का अलग अलग है, इसलिए उनको थोड़ी देर के लिए रखा जा रहा है ताकि बाहर निकालते वक्त किसी तरह की परेशानी उन मजदूरों के साथ ना हो। जब उनको वहां पर बाहर निकाला जा रहा है तो वहां पर मुख्यमंत्री खुद मौजूद हैं, वो उनका स्वागत कर रहे हैं। साथ साथ जो मेडिकल टीम लगी हुई है वो मेडिकल टीम हर तरीके से उनका फौरी तौर पर चेकअप कर रही है और उसके बाद जिस मजदूर को ये देखा जा रहा है कि वो सही है उसको वहां से एम्बुलेंस के माध्यम से रवाना कर दिया जा रहा है। अब एम्बुलेंस में इन मजदूरों को सीधा चिन्यालीसौड़ ले जाया जाएगा, जहां पर इनका कम्प्लीटली चेकअप किया जाएगा। अब फिलहाल अब तक करीब 10 मजदूर बाहर आ चुके हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। एक मजदूर को निकालने में 3 से 4 मिनट का समय पाइप के अंदर और करीब 3 से 4 मिनट का समय ही जो मेडिकल चेकअप हो रहा है उसमें लग रहा है। तो इस लिहाज से ये माना जाता है कि अगले 1 से 2 घंटे में सभी मजदूर बाहर आ जाएंगे और जो रेस्क्यू पिछले 17 दिनों से चल रहा था वो कंप्लीट हो जाएगा। एक खुशी की खबर तमाम लोगों के लिए है, जो लोग अंदर फंसे हुए थे उन लोगों के लिए भी और जो बाहर मौजूद है सब लोग, क्योंकि इंतजार कर रहे थे। पूरे उत्तराखंड में अलग जगहों पर दुआएं मांगी जा रही थी कि मजदूरों को सफलतापूर्वक बाहर निकाल ले रेस्क्यू एजेंसियां, और जो रेस्क्यू एजेंसियां लगी हुई थी वो भी दिन रात काम कर रही थी। अब उनको कहीं ना कहीं उनके काम में कामयाबी होती नजर आ रही है। बिल्कुल कामयाबी मिल रही है और कामयाबी का सबने अपनी आंखों से दृश्य देखा है। कामयाबी की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। बीच में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मजदूर के साथ खड़े हैं, उनका स्वागत किया क्योंकि जिंदगी जीत कर आए हैं, मौत को हरा कर आए हैं। इससे बड़ा मुकाबला कुछ नहीं हो सकता। मौत पर फतेह पा कर आए हैं मजदूर। वो मजदूर जो अपने मेहनत से, अपने जोश से, अपने जज्बे से, अपने काम से लोगों के लिए सहूलतें पैदा करते हैं। वो मजदूर जो टनल बना रहे थे ताकि एक रास्ता बने और उस रास्ते से जो सफर के घंटे हैं वो कम हो जाए। वो मजदूर जो अपने घरों से दूर थे, देश के 8 राज्यों के मजदूर, हिमाचल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। अगर आवाज आ रही हो तो जरा सुनाइए। ये तस्वीरें सामने आई हैं, ये देखिए आप तस्वीर।
अच्छा एक चीज और देखिए चेहरा मुस्कुराया हुआ, लेकिन लग नहीं रहा जो मजदूर बाहर आए हैं उनके चेहरे से कि वो थोड़े, लग नहीं रहा घबराए होंगे, लेकिन उनको लग रहा है, उनको मालूम था, मजदूरों को मालूम कि पूरा देश दुआएं कर रहा है, पूरा देश दुआएं कर रहा है, पूरे देश की तरफ से उनके सही सलामत बाहर आने की प्रार्थना की जा रही है। बाहर हमारे साथी, हमारे देश के लोग, हमारा प्रशासन, हमारा शासन, हमारी अलग अलग टीम, अलग अलग एजेंसियों की टीम लगातार हमें बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। यह मुस्कुराता हुआ चेहरा, एक नौजवान बाहर आया है, एक नौजवान बाहर आया है, हिम्मत, जोश और जज्बा, जिंदगी फिर मिली है। 17 दिन के अंधेरे के बाद जिंदगी की रोशनी देखी है। उन 41 मजदूरों की अगर बात की जाए, उन 41 मजदूरों का जो मनोबल था वो बढ़ाए रखने की कोशिश हुई। तालियां बज रही थी, वहां पर तालियां बज रही थी, और ऐसा लग रहा है वो कह रहे हैं कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई, हमने हिम्मत से काम लिया और आज सबकी मेहनत कामयाब हुई है। ये तस्वीर, ये बहुत अहम तस्वीर, ये बहुत खास तस्वीर। 41 मजदूरों को फिर जिंदगी मिली है। 10 मजदूर अब तक बाहर आ चुके हैं, एक एक कर आने का सिलसिला शुरू है। अब और भी खबर आ रही है कि 2-3 मजदूरों को और बाहर निकाला गया है, क्योंकि एक एक कर लाया जा रहा है, एक एक कर लाया जा रहा है। हर तरह से एहतियात बरती जा रही है, आखिरी मुकाम पर हर एहतियात बरती जा रही है, ताकि जरा सी भी चूक ना हो जाए, जरा सी भी चूक ना हो जाए और किसी की जिंदगी पर भारी ना पड़ जाए। इसलिए एक एक कदम बहुत गंभीरता के साथ, संजीदगी के साथ सोच समझ कर रखा जा रहा है। कोई जल्दबाजी नहीं हो रही, कोई जल्दबाजी नहीं हो रही। इसलिए नहीं हो रही क्योंकि जिंदगी की बात है, ये किसी की जिंदगी, किसी की जान, किसी के ख्वाब, किसी के प्रयासों की बात है, कोशिशों की बात है। इसलिए लगातार ये कोशिशें चल रही हैं, एक एक कर बाहर निकाला जा रहा है। देश के कई राज्यों के मजदूर थे यहां पर, और इस वक्त की बड़ी खबर, 15 मजदूर बाहर आ चुके हैं टनल से। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, टनल से 15 मजदूर बाहर आ चुके हैं। बस हम सब उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब कहा जाएगा कि ये देखिए, ये हमारे वो सारे मजदूर भाई मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ, इनके चेहरों को देखिए, इनके लिए इससे बड़ी खुशी दुनिया की कोई नहीं हो सकती। इंसान की जिंदगी में मौत सबसे बड़ा खौफ होता है, मौत हकीकत भी है, लेकिन ये मौत को हराकर बाहर निकले हैं। ये सबसे खुशी की तस्वीरें, ये वो तस्वीरें जो इस वक्त हम देख रहे हैं, ये वो तस्वीरें जो इस वक्त हम देख रहे हैं। पूरा देश खुश है, ये मुस्कुराते हुए चेहरे देखकर पूरा देश खुश है। एक बार फुल स्क्रीन में वो तस्वीर दिखाइए मुझे, ये तस्वीरें आप देखिए कि किस हौसले के साथ मुस्कुराते हुए बाहर निकले। ये देखिए, ये नौजवान दूसरों की जिंदगियों को आसान बनाने के लिए मेहनत मशक्कत कर रहे होते हैं। इनको बाहर निकालने वाली टीम के लोग खुश हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा एकदम, चेहरे पर खुशी है। केंद्रीय मंत्री वहां पर है, और भी शासन प्रशासन के लोग हैं, एनडीआरएफ के लोग हैं। हमारे उन जवानों के लिए भी हम तारीफ करेंगे जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कामयाब बनाने में लगे हुए थे। ये देखिए तस्वीरें, ये हिम्मत थी इनकी। 17 दिन एक अंधेरे में रहते हुए, 17 दिन एक काली कोठरी में रहते हुए, ये हीरो हैं आज के, ये आज के हीरो हैं। ये मजदूर तो न जाने क्या क्या कर रहे होते हैं। मजदूरों ने तो ताजमहल जैसी खूबसूरत इमारत को बना दिया, मजदूरों ने तो देश के इस संसद भवन को बना दिया, मजदूरों ने तो देश के बड़े बड़े खूबसूरत मंदिरों को और मस्जिदों को बना दिया। तो इन मजदूरों का जज्बा तो बहुत बड़ा होगा, इन मजदूरों का जोश तो बहुत ज्यादा होगा। आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जब मुख्यमंत्री और वहां के आसपास के लोग उनसे बात कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री ने उनके कंधे पर हाथ रखा, तब समझ में आ रहा है कि मजदूर हैं, वरना तो उनके चेहरों को देखकर लग रहा है कि नहीं, देखिए हिम्मत है। चाहे कितनी भी उन तक जरूरत की चीजें पहुंचती रही हो, दवाएं खाना पहुंचता रहा हो, लेकिन 2-3 दिन तो बड़ी मुश्किल के गुजरे थे। शुरुआत के 2-3 दिन बहुत मुश्किल थे, लेकिन अब ये कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम सलाम करते हैं अपने सेना के जवानों को, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो तमाम एजेंसियां, तमाम टीमें लगी हुई हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, उनके जोश को, उनकी मेहनत को, उनकी कोशिशों को, और फिर इन मजदूरों के उत्साह को। शांति हमारे साथ जुड़े हो। शांति, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, शांति टमटा उत्तरकाशी से लगातार। शांति, क्या कहेंगे?
बताना चाहूंगा कि जो 16 लोगों की जो रेस्क्यू कर दिया गया है वो काफी खुशी का माहौल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ अगर बात करें तो जो परिजन है श्रमिकों के, सभी परिजन काफी खुश दिख रहे हैं। यहाँ पे आतिशबाजी भी की जा रही है, साथ ही जो स्थानीय जो लोग हैं वो भी सभी मजदूरों के साथ यहाँ पे इस अच्छे पल को एक खुशी के माहौल में या फिर दिवाली के रूप में मना रहे हैं। अभी अगर आपको बातें बताएं तो यहाँ पे जो जिन मजदूरों के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन में जो मैनुअली कार्य किया गया था, वो सभी मजदूर इतने खुश दिखाई दे रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जैसे हम लोग अंदर एंटर किए हैं तो जैसे टनल में फंसे लोगों ने हमें देखा तो उनको जो खुशी हुई और हमें जो उनको देखने में जो खुशी हुई है, इस खुशी की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। ये बहुत बड़ी बात है शांति आपने कि वो जो पल होगा जब इन मजदूरों ने बाहर से आए अपने साथियों को देखा होगा और जो अंदर हमारे मजदूर साथी थे वो वाकई में उस पल की आपने सही कहा कल्पना नहीं कर सकते। वो जो खुशी का पल है कि कोई किसी को नहीं जानता, लेकिन लग ऐसा रहा होगा कि इनसे ज्यादा करीबी हमारा कोई नहीं हो सकता। शांति बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ही ये मैनुअली तरीके से जैसे इन्होंने टनल के अंदर एंटर किया है, ये मजदूरों का खुद ये कहना है कि पहले तो हम ये सोच के आए थे कि यहाँ पे कि जैसे ही अगर हम लोग जाएंगे तो हम अपना मानदेय लेंगे, लेकिन अब जो कह रहे हैं कि पूरे देश की निगाहें हम पे थी, तो आज हमने ये जो भाई अपने जो 41 और मजदूर भाई बाहर निकाले हैं, इसके लिए हम लोगों ने निःशुल्क प्रण लिया है कि निःशुल्क जो हम लोग ये जो कार्य किया है इसको हम अपने देश के नाम पे अपने मजदूर भाई। क्या बात है, एक और बड़ी बात आपने बता दी, मजदूरों की तरफ से ये कहा गया है कि हम जो काम कर रहे थे उसका मानदेय लेते, अपनी मेहनत का वेतन लेते, मानदेय लेते, लेकिन उन मजदूरों ने कहा कि हमने जितना भी काम किया हम अब पैसे नहीं लेंगे, हमने देश को समर्पित कर दिया। मैं राव आपकी इस पर प्रतिक्रिया चाहूंगा, राव शफात अली। एजेंसीज हैं उनको भी सैल्यूट है, उन्होंने ये बात तक थे लेकिन अब वो मानदेय नहीं लेंगे। उनको खुशी है कि उनके जो भाई अंदर फंसे हुए थे अब वो धीरे धीरे वापस आ रहे हैं, और खुशी का ये एहसास जिसको बयां नहीं किया जा सकता है। उनके जो परिजन हैं वो खुश हैं, पूरा देश जो दुआएं कर रहा था वो दुआएं काम आई है, और जो कार्मिक हैं अब धीरे धीरे अंदर से बाहर की ओर लौट रहे हैं। पहले जरूर उनके चेहरे पर खौफ था, लेकिन अब खौफ नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हौसला अफजाई के लिए जो बड़े केंद्रीय मंत्री हैं वो वहां पर मौजूद हैं, और जितने भी मजदूर बाहर आ रहे हैं उन सबको गले लगा रहे हैं, कंधे पर हाथ रख रहे हैं। और ना सिर्फ 2 शख्स और इस पूरी की पूरी जर्नी में बहुत बेहतर काम करते नजर आए, अभी वो बाहर नहीं निकले हैं। शहबाब अहमद और गब्बर सिंह नेगी, ये वो 2 शख्स हैं जो अंदर इन मजदूरों का हौसला अफजाई करते गब्बर सिंह नेगी और वो जिनको सभा के नाम से पुकारते थे बार बार। जी बिल्कुल, शहबाब अहमद और गब्बर सिंह नेगी, उन दोनों ने इनका हौसला बनाया। जो भी अंदर मजदूर परेशान राव आप बने रहे, मैं एक और जानकारी दे दूं अपने दर्शकों को, खबरें अभी तक के दर्शकों को, लगातार आप बने रहिए, कहीं मत जाइए। 21 मजदूर, 21 श्रमिक, 21 हमारे मजदूर भाई बाहर आ चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की एक और बड़ी कामयाबी, लगातार कामयाबी के साथ ये रेस्क्यू ऑपरेशन अपने समापन की तरफ बढ़ रहा है। बस 20 मजदूर और बाहर रह गए हैं। और राव मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन शांति से एक बार मैं फिर वो लाइन सुनना चाहूंगा। शांति, जो आपने कहा, शांति टमटा, कि मजदूरों ने ये कहा कि हम अपना मानदेय लेंगे, लेकिन जब हमने देखा कि हमारा पूरा देश हमारे लिए दुआएं कर रहा है, हमें बचाने के लिए इतनी मेहनत की, तो उन्होंने क्या कहा? शांति बताना चाहूंगा कि ये जो सभी श्रमिक हैं जिनके द्वारा मैनुअली जो टनल का जो अंदर का जो एंटर करने का जो काम किया गया है, वो कहीं ना कहीं सराहनीय था, और पूरे देश की नजरें जिस पे लगी हुई थी, क्योंकि आज एक ऐसा अहम दिन है, पूरे भारत इतिहास में एक ऐसा अहम दिन बन गया है कि जिसने पूरे देश में हाईलाइट कर रखा था, लेकिन आज इन मजदूरों की मेहनत ये देखिए, शांति तस्वीरें दिखा रहे मजदूरों के परिवार वाले मिठाई खिलाते हुए, खुशी मनाते हुए। ये खुशी की तस्वीरें हैं, ये खुशी की तस्वीरें हैं, ये राहत की तस्वीरें हैं, ये सुकून की तस्वीरें हैं, ये कामयाबी की तस्वीरें हैं, ये उस जद्दोजहद के खत्म होने की तस्वीरें हैं जिसमें लगे हुए थे सभी लोग। ये आज का वक्त, थोड़े झिझक भी रहे जवान, शायद इसलिए कि नहीं, पहले पूरा काम होने दीजिए, पहले पूरा काम होने दीजिए, तब हम मिठाई खाएंगे। लेकिन आज परिवारों ने कितनी राहत की सांस ली होगी। किसी माँ का लाल, किसी बच्चे के पिता, किसी पत्नी का महबूब, उनका पति। ये तस्वीरें देश में जश्न मना रहे हैं।
आतिशबाजी हो रही है, बता रहे थे शांति कि वहां पे आतिशबाजी शुरू हो चुकी है क्योंकि दिवाली मनाई जा रही है। दिवाली वाले दिन हमारे मजदूर फंसे, तो उनके लिए तो आज है दिवाली, उनके लिए तो आज है दिवाली। रंग मेहनत लाई, रंग लाई है मेहनत। और तस्वीरें दिखाते हैं आपको। 21 मजदूर, इस वक्त की बड़ी खबर, 21 मजदूर बाहर आ चुके हैं, 21 मजदूर बाहर आ चुके हैं। और ये तस्वीरें देखिए आप, जैसे ही मजदूर बाहर निकल रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन सभी को मुस्कुराते हुए। 33 मजदूर, इस वक्त की एक और बड़ी खबर, लगातार इस वक्त की बड़ी खबर, 33 मजदूर बाहर निकल चुके हैं। 33 मजदूर सुरंग से बाहर निकल चुके हैं, उनको सुरंग से बाहर निकाला जा चुका है। देश का सबसे बड़ा कामयाब ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है। अब सिर्फ 8 मजदूर रह गए हैं, सिर्फ 8 मजदूर रह गए हैं। ये जोश, और हमारी आवाज में भी इसलिए जोश नजर आएगा क्योंकि ये बड़ा दिन है, ये बड़ा दिन है। हम सब इसके गवाह बन रहे हैं, हम सब इसके गवाह बन रहे हैं। हम यही दुआ करते हैं कि अभी जिंदगी में कभी इस तरह की और कोई खबर न सुनानी पड़े। आज हम सभी ये दुआ कर रहे हैं कि कभी जिंदगी में ऐसे किसी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर हमें खबर न सुनानी पड़े, क्योंकि जिंदगियां बहुत कीमती होती हैं, जिंदगियां बहुत कीमती होती हैं। कभी और किसी की जिंदगी इस तरह से मुश्किलों में न फंसे, कभी और किसी मजदूर को इस तरह से किसी अंधेरी कोठरी में, किसी टनल में अपनी जिंदगी के दिन गुजारने ना पड़े। लेकिन बहुत सारी कोशिशें, बहुत सारी तैयारियां की गई हैं, बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं। 41 मजदूर, 35 मजदूर बाहर निकल चुके। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, एनडीआरएफ ने 35 मजदूरों को बाहर निकाला। 35 मजदूरों को टनल के अंदर से, उस अंधेरी सुरंग के अंदर से, उस गुफा के अंदर से बाहर निकाल लिया है। सिर्फ 6 मजदूर और बाकी बचे हैं, सिर्फ 6 मजदूर जिनको बाहर निकालना बाकी है। और कुछ ही देर में उन 6 मजदूरों को लेकर भी खबर सामने आ जाएगी। सबको मेडिकल चेकअप के बाद आगे भेजा जा रहा है और वो तस्वीरें सामने आ रही हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये देखिए, जब मजदूरों को बाहर निकाला गया, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रशासन के अधिकारी, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह लगातार वहां पर मौजूद थे। इनके चेहरे देखकर बड़ी खुशी हो रही है। राव शफात अली हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। राव शफात अली, 35 मजदूर आ चुके हैं बाहर। हाँ डॉक्टर नासिर, ये सिलसिला लगातार जारी है और कामयाबी के साथ जारी है। किसी मजदूर की तबीयत खराब नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल वो नजर आ रहे हैं, खुश हैं और बाहर आने की खुशी और बढ़ जाती है। और एक कहावत सुनी होगी आपने कि हर अंधेरे के बाद एक उजाला होता है। और ये कहावत बिल्कुल सही और सटीक है, लेकिन उम्मीदें नहीं छोड़नी चाहिए। और उम्मीद किसी ने नहीं छोड़ी है, चाहे वो अंदर फंसे हुए कार्मिक थे या फिर बाहर जो रेस्क्यू टीम लग रही है उनके सामने बाधाएं आई हो, उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है। और ये उम्मीदों का ही सिला है कि आज सफल रेस्क्यू ऑपरेशन उत्तराखंड ने करके दिखाया है। हालांकि केंद्र सरकार के सहयोग से करके दिखाया, लेकिन इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन उत्तराखंड की एसडीआरएफ जिसमें शामिल रही हो, एनडीआरएफ शामिल रही हो, एनडीए के जो अधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद रहे हो, तो तमाम जितनी भी रेस्क्यू एजेंसियां हैं वो तमाम इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई थी। एनडीएमए के अधिकारी जो है लगातार नजर बनाए हुए थे, दिशा निर्देश जारी कर रहे थे। अता हसनैन वहां पर मौजूद थे। सबसे बड़ी बात है कि किसी ने हिम्मत नहीं हारी, भले ही बाधाएं आई हो। और आज ये सिला मिला है, उस सब्र का सिला मिला है जो सब्र अंदर फंसे हुए मजदूर कर रहे थे कि कब उनको बाहर निकाला जाएगा, क्या वो बाहर की दुनिया देख पाएंगे कभी या नहीं देख पाएंगे। कुछ मजदूरों की अगर हिम्मत होगी तो अंदर 2 शख्स, शाहबाज अहमद और गब्बर सिंह का जिक्र करना हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे, जिन्होंने राव बहुत बड़ी बात है वाकई में। मैं राव एक जानकारी अपने दर्शकों को और देना चाहता हूं। 35 मजदूर बाहर निकल चुके हैं। मैं अब आपको बता दूं कि देखिए कहां के कितने मजदूर थे। उत्तराखंड के 2 मजदूर, हिमाचल प्रदेश के 1 मजदूर, उत्तर प्रदेश के 8 मजदूर, बिहार के 5 मजदूर, पश्चिम बंगाल के 3 मजदूर, झारखंड के 15 मजदूर और ओडिशा के 5 मजदूर, टोटल मिलाकर 41 मजदूर। और जो हम बात कर रहे थे नामों की, गब्बर सिंह नेगी उत्तराखंड के रहने वाले हैं, इन्होंने बहुत हौसला बढ़ाकर रखा। ये गब्बर सिंह नेगी। सबा अहमद बिहार के रहने वाले हैं। सोनू शाह बिहार के हैं। मानिक तालुकदार पश्चिम बंगाल के। मैं सबके 41 नाम आपके सामने पढ़ रहा हूं और इसी बीच जब तक हम नाम अपने पूरे करेंगे हमारे 41 मजदूर बाहर आ जाएंगे, ये हम सबको पूरी उम्मीद है और इस सबका यकीन है। अखिलेश कुमार यूपी के, सेविक पखेरा पश्चिम बंगाल के, जयदेव परमानिक पश्चिम बंगाल के, वीरेंद्र किस्कू बिहार के, सपन मंडल ओडिशा के, सुशील कुमार
बिहार के रहने वाले, विश्वजीत कुमार झारखंड के रहने वाले हैं, सुबोध कुमार झारखंड के हैं, भगवान बत्रा ओडिशा के हैं, अंकित यूपी के रहने वाले हैं, राम मिलन यूपी के रहने वाले हैं, सत्यदेव यूपी के रहने वाले हैं, संतोष यूपी के रहने वाले हैं, जयप्रकाश यूपी के रहने वाले हैं, राम सुंदर उत्तराखंड के रहने वाले हैं, मंजीत यूपी के रहने वाले हैं, अनिल भेदिया उत्तराखंड झारखंड के रहने वाले, अनिल भेदिया झारखंड के रहने वाले, शाहजेद वेदिया झारखंड के रहने वाले, सुखराम झारखंड के रहने वाले, टिक्कू सरदार झारखंड के रहने वाले, गुणोधर झारखंड के रहने वाले, रंजीत झारखंड के रहने वाले, समीर झारखंड के रहने वाले, विशेषर नायक ओडिशा के रहने वाले, राजू नायक ओडिशा के रहने वाले, महादेव झारखंड के रहने वाले, मुदतु मुर्मू झारखंड के रहने वाले, धीरेन ओडिशा के रहने वाले, चमरा उराव झारखंड के रहने वाले हैं, विजय हुरो झारखंड के रहने वाले हैं, गणपति झारखंड के रहने वाले, मजदूरों के नाम है, संजय असम के रहने वाले हैं, राम प्रसाद असम के रहने वाले हैं, विशाल हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, पुष्कर उत्तराखंड के रहने वाले हैं और दीपक कुमार बिहार के रहने वाले हैं। ये सभी मजदूर हीरो हैं, आज के हीरो हैं, जिन्होंने लोगों को जिंदगी जीने का जज्बा सिखाया होगा। ये वो हीरो हैं, देश के 8 राज्यों के मजदूर। लेकिन इन मजदूरों के लिए पूरा देश दुआएं कर रहा है। वहां पर जमावड़ा लगा हुआ है, लाइव तस्वीरें, क्योंकि अब इन मजदूरों को अस्पतालों की तरफ ले जाया जाएगा। सुरक्षा के साथ, स्वास्थ्य की जांच के साथ उनको बाहर निकाला गया है और फिर उनको बाहर भेजा गया। किसी में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, पूछा गया कि कोई टेंशन तो नहीं, कोई तबीयत खराब तो नहीं हो रही, अजीब तो नहीं लग रहा। जिसने कहा कि बिल्कुल ठीक है, कि चलिए आप आराम से बाहर आइए, खुशी मनाइए, जिंदगी मिली है फिर से। और जिंदगी की तस्वीरें, रेस्क्यू की तस्वीरें, आज इन मजदूरों के लिए दिवाली का त्यौहार, उन 41 परिवारों में दिवाली का त्यौहार और उन परिवारों से जुड़े हुए लोगों में दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है। 17 दिन बाद सबसे बड़ा ऑपरेशन, भारत का सबसे बड़ा ऑपरेशन सफल हुआ है। 17 दिन के बाद देश के 8 राज्यों के मजदूर, 41 मजदूर, 41 वो श्रमिक जो अपनी मेहनत से पहाड़ों को तोड़ देते हैं, जो अपनी मेहनत से पहाड़ों को काट देते हैं। और इन मजदूरों को बचाने में भी हमारे बहुत सारे मजदूर लगे हुए थे। राव शफात अली, इन हमारे 41 मजदूर भाइयों को बचाने में भी बाहर भी बहुत सारे मजदूर भाई लगे हुए थे। वो भी लगातार पहाड़ के सीने को तोड़ रहे थे, चीर रहे थे अपने भाइयों की जान बचाने के लिए। राव बिल्कुल नासिर, देखिए वो भी हिम्मत नहीं हार रहे थे और जिस तरह से दिन रात रेस्क्यू चल रहा था, बिना थकान के रेस्क्यू चल रहा था। थकान हो जाती है लेकिन थक नहीं रहे थे मजदूर, क्योंकि उनके भाई दूसरी तरफ फंसे हुए थे जो उनके साथ दिन रात काम किया करते थे, इस बड़ी टनल को बना रहे थे। लेकिन जो मजदूर काम कर रहे थे इस तरफ रेस्क्यू अभियान में जुटे थे एजेंसीज के साथ, वो हिम्मत नहीं हार रहे थे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि खाना पीना उनको अच्छा नहीं लग रहा था। वो पूरी तरह से क्योंकि खुश नहीं थे। उनके 41 जो भाई हैं उधर फंसे हुए थे, परिवार परेशान था। किसी की माँ वहां मौजूद थी, किसी की बहन मौजूद थी, किसी के जो है पिता मौजूद थे और एक गम था, एक ऐसा माहौल था कि जिसको बयां नहीं किया जा सकता। लेकिन आज खुशी का माहौल है, तमाम मजदूर खुश हैं कि उनके भाई जो फंसे हुए थे वो बाहर निकल रहे हैं। और खासकर उनको बहुत ज्यादा दुख था जब ये अंदर जो मजदूर, जब ये हादसा हुआ था तो करीब 150 मजदूर थे नासिर, और कुछ मजदूर उस वक्त मुहाने तक आ चुके थे और वो उस वक्त को कोस रहे थे कि उनके जो भाई हैं वो अंदर की तरफ फंस गए। उन मजदूरों को सबसे ज्यादा दुख था और दिन रात वो रेस्क्यू में जुटे रहे थे। और आज उसी का नतीजा है कि हिम्मत, हौसला और मेहनत ने अपना रंग दिखाया है। और आज ये तमाम जितने कर्मिक अंदर की ओर फंसे हुए थे, आज बाहर आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और 35 से ज्यादा मजदूर अभी तक आ चुके हैं। सभी को अस्पताल में ले जाया जा रहा है। उसके बाद कुछ और संख्या जो बची है वो भी धीरे धीरे अब बाहर की ओर निकाले जा रहे हैं। जी बिल्कुल, 35 मजदूर बाहर आ चुके हैं और एक और बड़ी खबर आने वाली है। कुछ और मजदूरों के बाहर निकलने की भी खबर सामने आ रही है। 41 मजदूर, 35 बाहर आ चुके हैं, 6 बाकी रह गए, लेकिन उनको भी लेकर एक खबर आने वाली है कि कुछ ही देर में, कुछ ही पलों में वो भी निकाल लिए गए हैं। एक और बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी खबर, एनडीआरएफ ने सभी मजदूर बाहर निकाल दिए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी के साथ खत्म हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाल दिया गया है। देश की सबसे बड़ी खबर,
दोबारा से जिंदगी मिली है, फिर से जिंदगी मिली है, अंधेरे से निकलकर उजाले में जिंदगी आई है। आज की सबसे बड़ी खबर, सभी मजदूर बाहर निकाल लिए गए हैं। सभी मजदूर बाहर निकाल लिए गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, आज की सबसे बड़ी खबर, ये वो चेहरे, मुस्कुराते हुए चेहरे बाहर निकले हैं। खुशियां मनाई जा रही हैं, दिवाली मनाई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है, सभी मजदूरों को बाहर निकाला जा चुका है, अस्पतालों तक पहुंचाया जा रहा है, उनको निगरानी में रखा जाएगा, 1-2 दिन मेडिकल की निगरानी में रखा जाएगा। तस्वीरें लाइव आ रही है, सीधी तस्वीरें आप देखिए। एम्बुलेंस आगे बढ़ रहे हैं। शांति टमटा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। शांति, बताना चाहूंगा कि जो ताजा अभी यहाँ की तस्वीरें हैं कि सभी मजदूरों को अब जो एम्बुलेंस है इसके माध्यम से चिन्याली जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ के लिए रेफर कर दिया गया है और ग्रीन कॉरिडोर बनाकर यहाँ पे सभी एम्बुलेंसें एक एक करके निकल रही हैं। यहाँ पे अभी 6 एम्बुलेंसें यहाँ से निकल चुकी हैं, जो बाकी एम्बुलेंसें हैं वो भी कंटिन्यू इन्हीं के पीछे ग्रीन कॉरिडोर बनाकर यहाँ पे चिन्याली छोड़ के लिए भेज दी गई है। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ये एम्बुलेंस को लगातार आगे भेजा जा रहा है। कहां पर भेजा जा रहा है अभी? सबसे पहले तो इन सभी जो एम्बुलेंस है इनको चिन्याली फोर्ट में जो एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया था, जहां पे 41 बेडों का एक हॉस्पिटल बनाया गया था, वहां पे सभी एम्बुलेंसों को भेज दिया गया है। साथ ही यहाँ पे जो ग्रिड कॉर्नर बनाया गया है उसके आगे भी यदि किसी जो मरीज की स्थिति है या फिर जो हमारे मजदूर हैं उनकी स्थिति अगर सीरियस होती है तो उसके लिए यहाँ पे ग्रिड कॉर्नर बना के ऋषिकेश एम्स में या फिर देहरादून जैसे बड़े अस्पतालों में यहाँ से रेफर कर दिया जाएगा। की बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आज के दिन की सबसे बड़ी खबर, आज की तारीख की सबसे बड़ी खबर, रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी के साथ खत्म हुआ है। सभी मजदूरों को बाहर निकाला गया है, सभी मजदूरों को बाहर निकाला गया है। मजदूरों के लिए मंगल बना है। मंगलवार 28 नवंबर भारत के इतिहास में सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के रूप में दर्ज हो जाएगी। अब चिन्याली पोर्ट सबको भेजा जा रहा है, जहां पर 41 बेड का एक स्पेशल वार्ड बनाया गया है और वहां पर सबको डॉक्टर्स की निगरानी में भी रहना है। सभी मजदूर सुरंग से बाहर निकाल लिए गए हैं। श्रमिकों के परिवार वालों में, मजदूरों के परिवार वालों में खुशियां मनाई जा रही हैं, खुशी के आंसू हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी के साथ खत्म हुआ है, पूरा हुआ है। राव शफात अली इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं उत्तराखंड से। राव, हाँ नासिर, बिल्कुल देखिए, जिस जीवन को बचाने की जद्दोजहद चल रही थी आज वो लाइफ हैज बीन कंप्लीटेड, यानी ये जो ऑपरेशन है ये पूरी तरह से एक तरीके से कहें तो बहुत सफल ये ऑपरेशन रहा और जो उम्मीद की जा रही थी, पूरा देश दुआएं कर रहा था, आज ये ऑपरेशन सफल हो चुका है। एक एक कर्मी को रेस्क्यू टीम ने अंदर से बाहर निकाल दिया है और अब ग्रीन कॉरिडोर बनाकर, जैसा मेरे सहयोगी शांति टमटा पल पल की खबर दे रहे हैं कि ग्रीन कॉरिडोर बना करके चिन्याली सोल में एक अस्पताल तैयार किया गया था। हालांकि अस्पताल पहले से सामुदायिक केंद्र, लेकिन उसमें 30 से 41 बेड पहले से लगाए गए थे। जो विशेषज्ञों की टीम है वो लगाई गई थी और उनको स्वास्थ्य परीक्षण के लिए अब अस्पताल की ओर मूव करा दिया गया है। अलग अलग एम्बुलेंस में जो किसी एम्बुलेंस में 2 को बैठाया गया है, किसी एम्बुलेंस में एक एक कर्मी को बैठाया गया है और ये तमाम जितने भी एम्बुलेंस हैं इनके रास्ते बाधित न हो, इसीलिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था। सड़कें जहां पर गड्ढे थे उनको पहले से भर दिया गया था, जहां कीचड़ था कीचड़ को हटा दिया गया था, क्योंकि जो टनल का बाहरी हिस्सा था वहां पर दलदली मिट्टी थी, कोई खतरा ना हो, गाड़ी को चलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत कम जो रेस्क्यू टीम के बड़े अधिकारी थे वही सिर्फ अंदर मौजूद थे और उन सब को अब बाहर निकाल दिया गया है। और आज का दिन जो है बहुत ऐतिहासिक दिन है कि 17 दिनों के बाद आज इस देश का सबसे बड़ा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। ऑपरेशन इसको कह सकते हैं कि पूरी तरह से आज पूरा हो चुका है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस ऑपरेशन के जो है गवाह रहे, साक्ष्य के तौर पर वो मौजूद थे, वहां पर हौसला अफजाई करते नजर आए। जैसे ही पहला कर्मिक बाहर आया उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा, गले लगाया, माला पहनाई और ये सिलसिला लगातार तब तक जारी रहा। मुख्यमंत्री वहां से एक पल के लिए भी नहीं हिले जब तक के 41 मजदूर बाहर नहीं आ गए और अब इन 41 मजदूरों को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए अस्पताल मूव कराया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी जानकारी, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर,
सभी 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। चिल्याली पोर्ट अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, जहां पर स्पेशल वार्ड बनाया गया है। खुशी का माहौल है उन परिवारों में जिनके बच्चे, जिनके परिवार के लोग इस टनल में फंसे थे। देश के वो 41 मजदूर जिन्होंने 17 दिन तक एक अंधेरे सुरंग में अपनी जिंदगी को गुजारा है। आज की सबसे बड़ी खबर, खुशियां मनाई जा रही हैं। तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। आज एक साथ 41 जिंदगियों को सही सलामत सुरंग से बाहर निकाला गया है। दुनिया का कहा जा सकता है कि दूसरा सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है। इससे पहले दक्षिण अमेरिका में चिली के अंदर 69 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला था। 33 मजदूरों की जान बचाई गई थी। भारत में 17 दिन तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में 41 मजदूरों की जान बचाई गई। टनल से सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। यह दिन बहुत अहम दिन है। यह तारीख बहुत अहम तारीख है। ये मजदूर और इन मजदूरों के परिवार वाले और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कामयाबी में बदलने वाले तमाम वो जवान जो लगे हुए थे, लगातार जवान थे, मजदूर थे, सेना के जवान थे, अलग अलग टीम्स के लोग थे, वो कभी नहीं भूलेंगे। आज के दिन को कोई कभी नहीं भूलेगा। एक और दिवाली मनाई जा रही है उन मजदूरों के परिवारों में। देश के 8 राज्यों के मजदूर सुरंग के अंदर फंसे थे। कामयाबी के साथ सभी को बाहर निकाल लिया गया है। थोड़ी देर बाद उन मजदूरों की प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो जाएंगी। उन मजदूरों से जिंदगी की जो कहानी सुनी जाएगी बहुत दिलचस्प होगी। एक एक पल वो किस तरह से गुजारते थे, ये जानना बहुत दिलचस्प होगा। आखिरकार दुआएं रंग लाई हैं। आखिरकार मेहनत कामयाब हुई है और इसी बात की सबको खुशी है कि मेहनत कामयाब हुई है। ये दुआएं रंग लाई हैं और सभी सही सलामत बाहर निकले हैं, मुस्कुराते हुए बाहर निकले हैं। सभी के स्वास्थ्य की जांच हुई है। शांति टमटा हमारे साथ लगातार जुड़े हो। शांति टमटा उत्तरकाशी से हमारे साथ जुड़े हो। जी शांति। यहाँ बताना चाहूंगा कि अभी जो एक माहौल बना हुआ है, कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है कि दीपावली का जो त्योहार है एक बार पुनः जो यहाँ पे मनाया जा रहा है। क्योंकि श्रमिकों के साथ साथ श्रमिकों के परिजन और साथ ही जो स्थानीय लोग हैं, साथ ही जो पुलिसकर्मी हैं, जो सेना के जवान हैं, एनडीआरएफ के जवान है, एसडीआरएफ के जवान है, जितनी भी टीमें यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है, सभी के चेहरे पे एक अलग ही खुशी देखने को मिल रही है। साथ ही यहाँ पे जो आतिशबाजी और जो यहाँ पे एक सेलिब्रेशन का जो माहौल बना है, कहीं ना कहीं भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षरों में ये एक ऐसा दिन है जहाँ पे 41 जिंदगियों को बिल्कुल 17 दिनों बाद ही एक सकुशल बचा दिया गया है। साथ ही जो यहाँ पे जितने भी लोग इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, जनप्रतिनिधियों से लेकर यहाँ के स्थानीय लोगों से लेकर सभी लोगों के चेहरे पे एक ऐसी खुशी देखने को मिली है कि जो पिछले दिनों से जो एक मायूसी सी सबके चेहरे पे दिख रही थी, आज एक ऐतिहासिक खुशी के रूप में यहाँ पे देखने को मिल सकती है। बिल्कुल बड़ा दिन है आज का। शुक्रिया शांति, आपसे और अपडेट लेते रहेंगे। जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं वो लगातार हम दिखा रहे हैं। चिल्याली पोर्ट अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है सभी को। 41 बेड का स्पेशल वार्ड बनाया गया है इन मजदूरों के लिए। एम्बुलेंस के जरिए सबको पहुंचा दिया गया है। राव भी लगातार हमारे साथ जुड़े हो। राज शफात अली, आपकी भी एक प्रतिक्रिया कि आखिरकार कामयाबी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ है। कामयाब हुई हैं मेहनतें, कोशिशें और दुआएं। और क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ बयान आ रहे हैं, वो भी आपको लगातार सुनाते रहेंगे। लेकिन खुशियों का आज का ये पल है, खुशियों का आज का ये दिन है। शांति बता रहे थे कि दिवाली का माहौल है क्योंकि मजदूरों के परिवार वाले मौजूद थे। वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे, सेना के जवान थे,
अलग अलग टीम्स के जवान थे और भी बहुत सारे मजदूर थे, सभी खुशियां मना रहे हैं क्योंकि सबकी मेहनत कामयाब हुई है। रात दिन जो मेहनत चल रही थी, अंधेरी टनल से बाहर निकाल लिए गए हैं सभी 41 श्रमिक अंधेरी टनल से बाहर निकाल लिए गए। पूरे देश में जश्न का माहौल, उन परिवारों में जश्न का माहौल, खुशी का माहौल, दुआएं, मेहनतें कामयाब हुई। सिलक्यारा में मिठाइयां बांटी जा रही हैं। सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन भारत का 17 दिन के अंदर पूरा हुआ है। 12 तारीख से लेकर 12 नवंबर और 28 नवंबर के बीच का ये दिन उन मजदूरों के लिए और इस ऑपरेशन में लगे हुए लोगों के लिए बहुत अहम था। और ये दुआएं कामयाबी के साथ पूरी हुई हैं, मेहनतें कामयाबी के साथ पूरी हुई हैं। 17 दिन के बाद जिंदगी आजाद हुई है। वो मुस्कुराते हुए चेहरे लोगों में जोश डाल रहे थे कि किस तरह से बाहर निकल रहे थे। एक एक मजदूर के स्वास्थ्य की जांच कर उनको बाहर पहुंचाया गया, अस्पताल पहुंचाया गया है ताकि और उनकी अभी जांचें हों, किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। लेकिन आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है। भारत के इतिहास में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक का ये माना जा रहा है और ये दिन, आज की तारीख इतिहास में दर्ज हो जाएगी। और इसलिए दर्ज हो जाएगी क्योंकि सब सुरक्षित बाहर निकले। 41 मजदूर जिनको बचाने की, जिंदगी बचाने की जद्दोजहद लगातार जारी थी। उन सभी मजदूरों के जोश, उनकी हिम्मत, उनके जज्बे को भी सलाम और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए सभी लोगों के